Assalamu alaikum, dear students. This is Asif Altaf Memon, lecturer in English, posted at Government College, Hyderabad. Dear students, जैसा कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और मुझे मोटिवेशन मिली कि मैं एक और वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं जो वीडियोस मैं बनाता हूं उससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलती होगी, ठीक है। और मेरी कोशिश है कि जब तक ये टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं तो मैं आपको फैसिलिटेट करने के लिए ये वीडियोस बनाता रहूं, ठीक है, ताकि जो आने वाले एस्पायरेंट्स हैं वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और उनको किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी या कोई इश्यूज़ जनरेट ना हो उनके लिए, ठीक है। सो चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। जैसा कि कल मैंने बताया था कि हमेशा जो आईबीए वाले हैं वो टेस्ट पेपर्स देते रहते हैं, तो उसमें पहला जो पेपर है वो हमेशा उसमें कॉम्प्रिहेंशन है जिसमें हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आज जो 14 जून 2020 है, आज भी उन्होंने पेपर दिया है जिसमें, ठीक है, नॉर्मली बेस पे उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंशन दिया है जिसमें 10 एमसीक्यूज़ हैं आपके, ठीक है। अब चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ डायरेक्ट। जो पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ है उसमें जो पूछा गया है कि भाई हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पर्सन्स बाय ओरिजिन इंक्लूडिंग सदोरो आर मेंशन्ड इन अ पैसेज। इस पैसेज में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है सदोरो, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि भाई सदोरो के साथ साथ कितने किस्म की ओरिजिन्स हैं जिनको पैराग्राफ में डिस्कस किया गया है, तो इसका जो प्रॉपर आंसर है दैट इज़ 6, ठीक है। अगर आप इनिशियल लाइंस पढ़ेंगी फर्स्ट पैराग्राफ में तो आपको पता चलेगा भाई सम आर हाई बॉर्न, सम आर लो बॉर्न, ठीक है, सम आर जनरस थस ऑन, मोस्ट आर बॉर्न और पुअर, सम आर and some are born of unknown parents. Sadr was born with a silver spoon. इसको collectively काउंट करते हैं तो जो हमारे पास नंबर आता है दैट इज 6, ठीक है। सेकेंड एमसीक्यू हमारे पास है व्हाट इज मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, ठीक है। इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज ए बॉर्न इन अ रिच फैमिली। एमसीक्यू नंबर 3, अंडरलाइन फ्रेज केम ऑफ एज मीन्स, ठीक है। केम ऑफ एज मीन्स उसका जो प्रॉपर आंसर है दैट इज ए, ठीक है, अटेन्ड एडल्टहुड। एमसीक्यू नंबर 4, हाउ मेनी काइंड्स डिड सदोरो मेक फ्रेंड्स विद। कहता है कि भाई सदोरो की कितने किस्म के उसके पास दोस्त थे, ठीक है। तो इसका जो प्रॉपर आंसर हमारे पास है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मैनी ऑफ मिक्स्ड क्लास सोसाइटी। बहुत सारी किस्मों के इसके पास दोस्त थे, ठीक है। तो मेंशन तो इसमें किया गया इसके अच्छे दोस्त भी थे, बुरे दोस्त भी थे, ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर आंसर हमारे पास जो है मैनी ऑफ मिक्स्ड क्लास सोसाइटी, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज पे अ डी फियर, ठीक है। कहता है कि एक फ्रेज है जिसका है पे अ डी फियर। इसकी मीनिंग क्या है? इसकी जो मीनिंग है हमारे पास दैट इज ऑप्शन नंबर डी, not to pay attention to what somebody says, ठीक है। MCQ number 6 कि what is the meaning of underlined word hangout। देखिए hangout की अगर हम ऑप्शंस पढ़ते हैं तो हमारे पास दो अप्रोप्रिएट ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर हम बात करते हैं ए और डी की तो लाइक ऑफन, गो आउट फॉर नथिंग, ठीक है, सीरियस और प्रोडक्टिव। और अगर डी की बात करते हैं गो आउट फॉर साइट सीइंग एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। दोनों मीनिंग सही है, लेकिन अगर हम टेक्स्ट के हवाले से बात करते हैं तो जो फर्स्ट वाला है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट कंटेक्स्ट, तो फर्स्ट वाला है जो हमारे पास ऑप्शन ए है कि भाई लाइक टू गो आउट फॉर नथिंग सीरियस और प्रोडक्टिव, ये प्रॉपर आंसर होगा इसका, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 7, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड डिसइल्यूजन फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए डिसइल्यूजन्ड पैराग्राफ के हिसाब से अगर बात करते हैं तो डिसइल्यूजन्ड का जो प्रॉपर वर्ड है दैट इज डिसअपॉइंटेड। एमसीक्यू नंबर 8, मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड सिबलिंग मीन्स, ठीक है। ये कल मैंने भी डिफाइन किया था कि सिबलिंग वर्ड किसको कहा जाता है, तो नंबर जो सिबलिंग है दैट इज नंबर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। सिबलिंग मीन्स ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 9, टू सेट्स ऑफ वर्ड्स A genuine precious stone and a flawed one are used as। आप पैराग्राफ को पढ़ेंगी तो उसमें ये एक सेंटेंस में ये दो चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। टेक्स्ट के मुताबिक, पैराग्राफ के मुताबिक ये वो सेंटेंसेस जो टोटली अपोजिट इन नेचर, ठीक है, अपोजिट मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जो प्रॉपर आंसर है हमारे पास वो दैट इज़ योर बी, अपोजिट टू ईच अदर इन मीनिंग।
MCQ number 10. The word genuine precious stone referring to Sadhguru's personality are used as, यहाँ पे जो वर्ड है a generous precious stone, ये हमारे पास क्या है? इट्स अ मेटाफर. ठीक है, मेटाफर किसे कहते हैं? मेटाफर कहते हैं, मेटाफर इज एन एम्प्लॉयड सिमिली. ठीक है, अब चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ जिसका नाम है सिनोनिम. सिनोनिम मीन्स वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग. तो हमारे पास है लवली डक्स आई स्ट्रोक योर शाइनिंग बैक. ठीक है, वर्ड स्ट्रोक सेंटेंस के मुताबिक वर्ड स्ट्रोक यहाँ पे जो प्रॉपर वर्ड है दैट इज हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, टू मूव योर हैंड जेंटली ओवर अ सरफेस. MCQ नंबर 12. द टाइगर गॉट इनटू द ट्रैप. देखिए, ट्रैप मीन्स कहते हैं कि फंदा, फंसाना किसी को. बहुत सारे जो मीनिंग जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ऑप्शंस काफ़ी सारे सही हैं. ठीक है, लेकिन हमें वो ऑप्शन टिक करना है जो टेक्स्ट के मुताबिक क्या हो वो हमें बताया गया हो. ठीक है, अब यहाँ पे द टाइगर गॉट इनटू द ट्रैप, अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो जो वर्ड ट्रैप है उसका जो आंसर प्रॉपर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर कैचिंग एनिमल्स. MCQ नंबर 13. दे फाउंड द चाइल्ड मिसिंग. ठीक है, अब इसका जो आंसर होगा मिसिंग, यहाँ पे जो कंटेक्चुअल मीनिंग है हमारे पास वो है एब्सेंट. ही वेव्ड गुड बाय एज द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. ठीक है, यहाँ पे जो मीनिंग वर्ड है पुल्ड आउट, इसकी मीनिंग अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो उसका क्या होगा? लेफ्ट होगा, ए. ठीक, अंकल वॉज अ वेरी जॉली मैन. ठीक है, अंकल वॉज वेरी जॉली मैन. ठीक है, यहाँ पे ह्यूमरस भी हो सकता है, फनी भी हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वन है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, वेरी हैप्पी एंड cheerful. MCQ नंबर 16. वो हमारे पास एंटोनियम है. एंटोनियम मीन्स अपोजिट वर्ड है हमारे पास. ठीक है, सेंटेंसेस नोबडी टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट. यहाँ पे वर्ड टॉट है. टॉट मीन्स पढ़ाना, सिखाना. ठीक है, उसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा? वो लर्न. लर्न मीन्स हमारे पास दैट इज सीखना. ठीक, MCQ नंबर 7. मेक श्योर यू स्पीक एंड राइट इंग्लिश वेरी वेल. श्योर, वर्ड श्योर, श्योर का जो एंटोनियम होगा वो क्या होगा हमारे पास? दैट इज अनसर्टेन. ठीक, ऑप्शन नंबर सी. MCQ नंबर अगर हम बात करते हैं 18 की. समटाइम्स द माइस मेड अ बिग नॉइस. समटाइम्स. ठीक है, समटाइम्स का अपोजिट वर्ड होगा वो होगा दैट इज ऑफन. ऑफन मीन्स अक्सर व बेशतर, ज़्यादातर. ठीक, ही बिहेव्ड वेरी बैडली टुडे. ठीक है, अपोजिट ऑफ बैडली विल बी, यहाँ पे सेंटेंस के मुताबिक क्या होगा? हम यूज करेंगे वेल. अ स्मॉल चाइल्ड बिल्ड अ स्मॉल चाइल्ड हेड अंडर द बेड. देखें, वर्ड अंडर का अपोजिट वर्ड होगा हमारे पास ओवर. मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटेंस कहते हैं ना कि भाई ही इज अंडर एज या ही इज ओवर एज. ठीक है, तो अंडर एज एंड ओवर एज क्या है? ये टोटली अपोजिट नेचर है, ये अपोजिट वर्ड्स है हमारे पास. अब बात करते हैं एरर डिटेक्शन की. MCQ नंबर 21 कहता है कि मंकीज जंप, लीप, प्ले एंड स्किप सम डे लॉन्ग. यहाँ पे जो हमारा पास एरर है दैट इज बी. यहाँ पे सम डे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? ऑल डे लॉन्ग होगा. ठीक है, ओके. द इंस्पेक्टर वॉक्ड पास द मैन एंड एंटर्ड द हाउस. यहाँ पे भी हमारे पास जो एरर है ये क्या है? एरर बी है, पास नहीं होगा. यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? पास्ट होगा. ठीक, शी स्क्रबल्ड अ नोट विद पेंसिल. यहाँ पे हमारे पास एरर डी है, याद रखिएगा. यहाँ पे एरर क्या है? हमारे पास डी है और यहाँ पे क्या होगा? ए यूज होगा. प्रॉपर सेंटेंस विल बी शी स्क्रबल्ड अ नोट विद अ पेंसिल होगा. ठीक है, जब भी हम काउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल अ या एन यूज करते हैं. तो यहाँ पे अ और एन एब्सेंट था तो इसलिए यहाँ पे एरर है. द मुल्ला डिड नॉट वांट टू फ्राइट रफीक. यहाँ पे एरर हमारे पास क्या है? डी है. तो प्रॉपर सेंटेंस विल बी द मुल्ला डिड नॉट वांट टू फ्राइटन रफीक. ठीक है, ओके. MCQ नंबर 25. ही लाइड ऑन द फ्लोर. यहाँ पे जो स्पेलिंग है, ठीक है, वो ए है. एरर यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? LAID होगा. ठीक है, बात करते हैं प्रपोजिशन की. तो MCQ नंबर 26 कहता है हमारे पास कि देयर इज एन अम्ब्रेला with holes in it. Option number B is the appropriate one. Hans started off dash home. देखिए जी, यहाँ पे अगर बात करते हैं सेंटेंस की तो as per my little knowledge, ठीक है, यहाँ पे ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है. लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है?
टुवर्ड्स भी हो सकता है, फॉर भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रॉपर लेकर करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे अप्रोप्रिएट क्या होगा, टुवर्ड्स होम, ठीक है, ही स्टार्टेड ऑफ टुवर्ड्स होम, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 28, ही मेक्स फन डैश हिज फ्रेंड्स वीकनेस, तो क्या होगा, हम हमेशा फन के साथ क्या यूज करते हैं, फन ऑफ, ही मेक्स फन ऑफ हिज फ्रेंड्स वीकनेस। एमसीक्यू नंबर 29, द बटर मेल्टेड in the sun. Option number A will be the appropriate one. MCQ number 30. You will have to add more words with these words to make sentences. ठीक है, हम क्या करते हैं, MCQ number जो 30 है उसका जो प्रॉपर आंसर होगा that is C, with. अब सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। 31 से कहता है कि भाई they married together and MCQ number, हाँ, they married together and lived happily ever after. Option B will be the correct one. MCQ 32, Maha lived in a small house dash, ठीक है। MCQ number 32 की अगर बात करते हैं तो उसका प्रॉपर आंसर होगा that will be C, with her mother and father. MCQ number 33, an ideal teacher is a reader par excellence. ये वो सेंटेंस है जो आपके मैट्रिकुलेशन में है, ठीक है, प्रोफेशन में है, टीचर के नाम से है, आखून के नाम से, ठीक है। MCQ नंबर 34, डैश इज वेयरिंग हिज न्यू यूनिफॉर्म, ये वही वाला MCQ है जो कल रिपीट हुआ था, एज इट इज, ऑप्शंस भी वही हैं, MCQs भी वही है, तो क्या होगा हमारे पास, ईच ऑफ द बॉयज ऑन द टीम इज वेयरिंग हिज न्यू यूनिफॉर्म। MCQ नंबर 35 कि भाई संदलवर्ड डैश द मोर सेंट डज इट यील्ड, ये भी वही कल वाला ही MCQs है, ऑप्शन भी सेम है, उनका ऑर्डर भी सेम ही है, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी विल बी द अप्रोप्रिएट वन, संदलवर्ड, ठीक, द मोर इट इज रब्ड द मोर सेंट डज इट यील्ड, ठीक है। अब 36, 37, 38, 39, 40 ये 5 MCQs हमारे साथ स्पेलिंग से रिलेटेड है। तो जो हमारे पास वर्ड है कासल, ठीक है, कासल की स्पेलिंग क्या है, CASTLES, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर जो ऑप्शन है उसका है हमारे पास स्पेलिंग है वो है वैली की, VALLEY, बी ऑप्शन सही है हमारे पास। 38 वर्ड इज हैमर, हैमर की स्पेलिंग है HAMMER, ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। MCQ नंबर 39 वर्ड इज ड्रैगन, ड्रैगन की स्पेलिंग हमारे पास क्या है, DRAGON, ऑप्शन नंबर डी विल बी द अप्रोप्रिएट वन। MCQ नंबर 40 इज क्वारल, उसका क्वारल का हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज QUARREL, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी बहुत जो कोशिश की है इससे आप सब मुस्तफ़ीद होंगे और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे ताकि मैं अपनी वीडियोस को और से अच्छे से और से इसको तरीके से और मॉडिफाई कर सकूं और इसमें कुछ बेहतरी ला सकूं। सजेशंस आर वेलकम्ड। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।